सोचिए, आप एक सुबह सोकर उठे और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल चुकी हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो एक बहुत ही आम से पल से शुरू होती है, पर एक ऐसे रहस्य पर जाकर खत्म होती है जो वक्त की सारी हदों को पार कर जाता है। चलिए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन दो सीधे साधे शब्दों से, मम्मा पापा। लेकिन जरा सोचिए, ये शब्द एक ऐसे जोड़े से कहे जा रहे हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। और बस यहीं से ये मासूम से शब्द एक बहुत गहरे रहस्य का दरवाजा खोल देते हैं। और यहीं पर कहानी की पूरी नींव रखी जाती है। एक बच्ची और दो लोग जो उसके माता पिता हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो फिर ये सब हो कैसे सकता है? अच्छा, इस नामुमकिन से लगने वाले पल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, ये देखने के लिए कि इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता था कैसा। जरा सोच कर देखिए, आप सोकर उठते हैं और आपके बगल में वो इंसान लेटा है जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। एक ही बिस्तर पर, एक अनजान से कमरे में। ये सिचुएशन ही इतनी अजीब है कि उस छोटी बच्ची की बात बिल्कुल बेतुकी लगने लगती है। तो सवाल ये है कि वो इस हालत में पहुंचे कैसे? इसका जवाब छिपा है पिछली रात की घटनाओं में, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि संतोष और मुस्कान, ये दोनों दुश्मन थे। उनके रिश्ते की बुनियाद प्यार या दोस्ती पर नहीं, बल्कि गहरी दुश्मनी पर टिकी थी। तो हुआ ये कि पिछली रात दोनों में जबरदस्त बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरे। और होश खोने से ठीक पहले उनकी याद में जो आखिरी चीज रह गई वो थी एक अजीब सी रोशनी। बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। उस अजीब सी रोशनी के बाद जब उनकी आंख खुली तो हम वापस उसी सुबह में पहुंच जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। एक ऐसी सुबह जो उनके होश उड़ाने वाली थी और इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा करने वाली थी। उनकी घबराहट देखने लायक है। वो सिर्फ एक साथ नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह पर थे जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। और जाहिर है, उनका पहला रिएक्शन था एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। संतोष की आवाज में घबराहट और कंफ्यूजन साफ महसूस किया जा सकता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो वहां कैसे और क्यों है। और मुस्कान का भी यही हाल था। वो भी उतनी ही हैरान थी और उसका पहला सवाल ही सीधा संतोष पर एक इल्जाम की तरह था। मतलब इतनी अजीब सिचुएशन में भी उनकी दुश्मनी कायम थी। और ठीक उसी वक्त जब उनका गुस्सा और कंफ्यूजन एकदम पीक पर था, दरवाज़ा खुलता है और कहानी का सबसे अविश्वसनीय सच सामने आता है। ये एक बहुत छोटा सा पल है, लेकिन ये पल सब कुछ बदलने वाला था। एक छोटी सी बच्ची कमरे में दौड़ती हुई आती है, जो उनकी सच्चाई को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाली है। और फिर से वही दो शब्द, लेकिन इस बार हम इन शब्दों को उनके शौक और अविश्वास के साथ सुन रहे हैं, जिससे इसका असर 100 गुना ज्यादा हो जाता है। संतोष को तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसकी आवाज में जो हैरानी है और जो सवाल है, वो साफ बता रहा है कि जो वो देख रहा है वो नामुमकिन लगता है। और मुस्कान के लिए भी ये एक जबरदस्त झटका है। उसके पास तो शब्द ही नहीं है, बस एक एहसास है कि ये हो ही नहीं सकता। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो किसी और जगह पर नहीं है, वो किसी और समय में है। आज से 5 साल आगे, भविष्य में। तो उनकी नई सच्चाई ये है, कल रात वो दुश्मन थे और आज सुबह वो पति पत्नी है जिनकी एक बेटी भी है। उन्हें पता ही नहीं चला और वो अपनी जिंदगी के 5 साल आगे आ चुके हैं। तो जाहिर है, ऐसी नामुमकिन सी सच्चाई पर कोई कैसे रिएक्ट करेगा? उनके दिमाग में तो भावनाओं का एक तूफान चल रहा है। जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो आप उन मिलीजुली भावनाओं को साफ देख सकते हैं। एक तरफ उनके अतीत की नफरत है, दूसरी तरफ उनके आज का ये गहरा सदमा। और फिर कुछ और भी है, एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। और इस सारे कन्फ्यूजन के बीच उनकी बेटी की मासूमियत उन्हें वापस जमीन पर ले आती है। अरे उसके लिए तो ये सब नॉर्मल है, ये उसकी रोज की जिंदगी है। उसके ये शब्द इस अजीब सी सिचुएशन को एक आम सा फैमिली मोमेंट बना देते हैं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्या होता है जब नफरत से भरा अतीत
प्यार से बने आज से टकराता है। और कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब यादें कुछ और कहें और सामने की हकीकत कुछ और हो, तो इंसान किस पर यकीन करे? क्या अतीत की नफरत भविष्य के प्यार पर हावी हो जाएगी, या ये नई सच्चाई टिक ही नहीं पाएगी?